बच्चों, पिछले टर्म पे हम लोगों ने किंगडम मोनेरा मतलब बैक्टीरियल किंगडम में उसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसके जनरल स्ट्रक्चर, उसके पार्ट्स में हम लोगों ने सबसे पहले उसका स्लाइम लेयर यानी ग्लाइकोकाइलिक्स, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ठीक है, जिसमें हमने आपको बता दिया था सबसे पहले जो ग्लाइकोकाइलिक्स प्रोसेस में रिवीजन कर लिए हम लोग। ग्लाइकोकाइलिक्स में आपका जो है इट इज ए आउटर लेयर मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड दैट मे बी आल्सो हैव अमीनो एसिड्स एंड दिस लेयर basically an extra outer layer that present for the prevention of the environmental condition. That glycocalyx may be soft, may be hard. Soft called as क्या कहते हैं slime layer, hard may be called as capsule. ठीक है, उसके बाद सेकंड लेयर हमने आया था सेल वॉल। द सेल वॉल, द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ सेल वॉल दैट इज कॉल्ड एज पेप्टाइडोग्लाइकॉन, आल्सो कॉल्ड एज म्यूरिन, have the two component peptide and glycon. In the form of glycon there is two component N-acetylglucosamine and N-acetyluramic acid, whereas in the form of peptide there is basically three type of amino acid, glycine and alanine. ठीक है, and these components are together bonded and form a cross linkage, and due to this cross linkage it is very hard, tough to break the cell wall of the bacterial cell, and for breaking the cell wall there is the must requirement of lysozyme enzyme. ठीक है, उसके बाद हमने इसके बारे में पढ़ा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन बारे में पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन बारे में पढ़ा। The cell membrane of the bacterial cell is basically selective permeable that only allows selected molecule inside or outside of the cell. And उसके बाद हमने फिर इसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड स्ट्रक्चर, सबसे पहले हमने मेसोसोम बारे में पढ़ा था, मेसोसोम, और उसके बाद अदर कंपोनेंट्स बारे में पढ़ा हमने, और हमने वहाँ पढ़ने के बाद नेक्स्ट हमने डाला था साइटोप्लाज्म के बारे में हम लोग पढ़ना था। ठीक है, जिसमें हमने साइटोप्लाज्म के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कशन किया। साइटोप्लाज्म इज मैट्रिक्स इन व्हिच द डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द बैक्टीरियल सेल इज प्रेजेंट, जिसमें अब डिफरेंट कंपोनेंट बारे में पढ़ना हम लोग को है। सबसे पहला कंपोनेंट पढ़ते हैं हम लोग राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम के बारे में पढ़ना। As you know, the ribosome is the protein factory. कॉमन क्या बोलते हैं? Ribosome is the protein factory. It is the protein factory of cell. Protein factory of cell. Protein factory of cell का मतलब क्या होता है? Protein factory of cell का मतलब है कि with the help of this, with the help of this, the protein synthesis occurs in the bacterial cell. The protein synthesis occurs in the bacterial cell. Okay? The ribosome of the bacterial cell is of 70S type. ये किस टाइप का होता है? 70S टाइप का होता है। There is two type of ribosome, 70S and 80S. 80S type of ribosome present in the eukaryotic cell, whereas 70S type of ribosome present in prokaryotic cell or in the bacterial cell. This 70S ribosome have two components. One is called a larger part, larger subunit, called as 50S, and smaller subunit called as 30S. इसको आप मैथमेटिकली मत समझना कि 50 + 30 से 80 होता है, आप सिंपली नहीं, तो ऐसा नहीं है, ये मैथमेटिकली नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन द ब्रेकडाउन सेपरेशन ऑफ द यूनिट और किस सेगमेंटेशन पॉइंट पे वो स्टेबल कर रहा है, उसके बेसिस पे 50S और 30S दैट टू पार्ट्स ऑफ द 70S राइबोसोम अकर्स। ठीक है, अब इसका अगर हम लेते हैं द राइबोसोम
of the prokaryotic cell is exist in form of polysome और polyribosome. polyribosome, ठीक है. इन ईच polyribosome, अच्छा ये बनता क्यों है? द polysome या polyribosome is formed during mRNA सिंथेसिस. और आप जानते हो, नहीं तो आप अगले साल यानी क्लास 12 में अगर पहुंच गए आप लोग, ठीक है, तो वहां पर आप पढ़ोगे एमआरएनए बारे में जेनेटिक्स में. दैट इज द एमआरएनए इज द स्ट्रक्चर व्हिच इज द प्रीकर्सर ऑफ ईच प्रोटीन. मतलब हर एक प्रोटीन बनाने के लिए पहले आपका एमआरएनए बनता है और फिर इस एमआरएनए से राइबोसोम जुड़ क्या बनाता है आपका, तब आपका प्रोटीन का सिंथेसिस करता है. तो दिस इज द पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम इज ओनली फॉर्म जब एमआरएनए की सिंथेसिस होती है, ठीक है. और एक पॉलीसोम या एक पॉलीराइबोसोम में कम से कम 4 से 6 यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. हर एक पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम में 4 से 6 यूनिट ऑफ राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन आपका नीट का है, इसके बाद आप ध्यान से समझिए, ठीक है. अब हम इसका सेकंड तो पढ़ते हैं हम लोग इंक्लूजन बॉडीज. सेकंड है इंक्लूजन बॉडीज. इंक्लूजन बॉडी का मतलब क्या होता है? इंक्लूजन बॉडी का मतलब है कि दैट स्ट्रक्चर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, ठीक है. ऐसे स्ट्रक्चर्स, दैट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर which are present in cytoplasm, ठीक है. अब जो इंक्लूजन बॉडी होती है, देयर आर 2 टाइप्स. देयर इज 2 टाइप. और one type of molecule which is present as a free structure without any covering or membrane, ठीक है. free structure in the cytoplasm. इसमें एग्जांपल में कौन कौन मिलेंगे आपको? वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स, राइट, जिसमें क्या स्टोर है आपका? फॉस्फेट आपका स्टोर होता है, ठीक है. वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल्स. सेकंड है PHB, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट, ठीक है. सॉरी, PHB नहीं होगा. ग्लाइकोजन बॉडीज एंड साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स. ये 3 स्ट्रक्चर, ठीक है. वर्किंग ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन बॉडीज and cytoplasmic granules. These are occurs as a free structure in the cytoplasm of the bacterial cells. Whereas second structure, here, another type, that is
covered by single non-unit membrane of 4 to 6 नैनोमीटर। ठीक है, इसमें एग्जाम्पल आपको मिलेंगे लाइक PHB बॉडीज, पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट बॉडीज। तो देयर इज बेसिकली three types of molecule, two types of molecules that are present in the cytoplasm of the bacterial cell. First is the type of molecule which are present as a free structure like volatile granules, glycogen bodies, cytophysin granules, and second structure is that which is covered by a single non-unit type of membrane of 4 to 6 nanometer thick, that is polyhydroxy butyl. Okay, these are two type of these inclusion bodies that are present in the bacterial cell. ठीक है, अब इसके बाद थर्ड टाइप जो आपका आता है that is nuclear body. थर्ड टाइप न्यूक्लियर बॉडी। ठीक है, जिसको हम लोग न्यूक्लियोइड और जीनोफोर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, देख सकते हैं the nuclear body of the bacterial cell is a single circular double stranded DNA molecule. ये फीचर होगा सिंगल सर्कुलर DSDNA. This is the feature of chromosomal body of the bacterial cell. ठीक है, the nuclear body is present as naked structure naked structure करने का मतलब क्या है? That is stone या आप कह सकते हो और स्टेबल प्रोटीन, स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग प्रोटीन, स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग प्रोटीन्स आर एब्सेंट, दैट इज हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन्स क्या होते हैं आपके? एब्सेंट होते हैं यहाँ पर, इस बात को आप याद रखिएगा, हिस्टोन प्रोटीन्स आर एब्सेंट। तो अगर हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है इसका मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइडिंग फैक्टर भी एब्सेंट है। तो ये स्टेबल कैसे होता है? तो आप ये जानते रहिएगा, द न्यूक्लियोइड ऑफ द बैक्टीरियल सेल हैव प्रोहिस्टोन या नॉन हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन complex also called as NHC, okay, which provide stability to bacterial chromosome, जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, this nuclear body is present associated with nuclear membrane, plasma membrane या मीजोजोम के साथ ये एसोसिएटेड होता है, अटैच होता है। तो अगर मीजोजोम के साथ ये एसोसिएटेड या अटैच, इससे फायदा क्या होता है?
ड्यूरिंग द बैक्टीरियल कॉन्जुगेशन या बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन, जब बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेट करता है तो उस रेप्लिकेटेड कॉपी को अलग करने में किसकी रोल प्ले करता है? आपका न्यूक्लियोसोम रोल प्ले करता है। ठीक है, so this is the certain points about the nuclear body or nuclear genophore of the bacterial cell। ठीक है, नेक्स्ट हम तीसरा फोर्थ पॉइंट पढ़ते हैं। फोर्थ पॉइंट, प्लाज्मिड, बहुत ही स्पेशलाइज्ड पॉइंट है ये प्लाज्मिड। ठीक है, प्लाज्मिड एज यू नो, या नहीं जानते हो सुनो ध्यान से सब लोग, प्लाज्मिड इज आल्सो कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी। ठीक है, it is also called as extra chromosomal body। इसको हम लोग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी के नाम से भी जानते हैं। इसको प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मतलब कि बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम तो है, बात समझिएगा, बैक्टीरियल सेल में क्रोमोसोम तो प्रेजेंट है, लेकिन क्रोमोसोम के अलावा क्रोमोसोम की तरह कोई दूसरा स्ट्रक्चर जो आपको हो, दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल बॉडी, और उसे हम लोग किस नाम जानते हैं? प्लाज्मिड नाम जानते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मिड इज सेकेंडरी इन नेचर, सेकेंडरी इन नेचर, ये सेकेंडरी नेचर का होता है, और क्रोमोसोम या बैक्टीरियल न्यूक्लियर बॉडी प्राइमरी नेचर होती है। प्राइमरी नेचर का मतलब बैक्टीरियल सेल के सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर या बैक्टीरियल सेल जिस भी फीचर को शो करती है, करना चाहती है, वो डायरेक्टली डिपेंड ऑन दी प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज क्रोमोसोम, बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर डिपेंड करती है। यानी बैक्टीरिया कैसा है, बैक्टीरियल नेचर क्या है, बैक्टीरिया क्या करता है, वो सब डिपेंड करता है कौन किस टाइप का उसमें आपका क्रोमोसोम प्रेजेंट है। लेकिन इसके साथ साथ बैक्टीरिया कुछ अदर फीचर्स भी शो करती है, और उस अदर फीचर है, उस अदर कैरेक्टरिस्टिक फीचर के लिए क्रोमोसोम रिस्पांसिबल ना होके कौन रिस्पांसिबल होता है? आपका प्लाज्मिड रिस्पांसिबल होता है। मतलब प्लाज्मिड इज सेकेंडरी नेचर। ठीक है, और अगर आप इस चीज को दोबारा ऐसे समझो कि अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम को एक तरफ और एक तरफ प्लाज्मिड है, ठीक है, तो अगर बैक्टीरियल क्रोमोसोम को अगर हम बैक्टीरियल बॉडी से निकालते हैं तो बैक्टीरिया विल डेड, क्योंकि वो अपने बैक्टीरिया के सारे फीचर, सारे नेचर किस पर डिपेंड है? आपके बैक्टीरियल क्रोमोसोम पर डिपेंड है। लेकिन अगर प्लाज्मिड को निकाल दिया जाए, वैसे तो प्लाज्मिड जो आता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है, पहली बात, और अगर ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल है तो इस केस में क्या होगा? इस केस में आपका बैक्टीरिया को ये कुछ न कुछ फीचर या कुछ न कुछ कैरेक्टर प्रोवाइड कराएगा। लेकिन अगर इस प्लाज्मिड को हम निकाल दें, रिमूव कर दें, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में आपका बैक्टीरिया डेड नहीं करेगा, बैक्टीरिया स्टिल सर्वाइव, बैक्टीरिया सर्वाइव करता रहेगा, लेकिन आपका वो फीचर अब बैक्टीरिया में नहीं मिलेगा जो फीचर कौन प्रोवाइड करा रहा था? जो फीचर प्लाज्मिड प्रोवाइड करा रहा था। तो ठीक है ना, सो इट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल इन नेचर। इस बात को याद रख लीजिएगा कि इसको एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल हम लोग इसीलिए बोलते हैं क्योंकि आपका ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया को कुछ न कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस पार्ट को निकाल दोगे तो बैक्टीरिया के सर्वाइविलिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैक्टीरिया स्टिल सर्वाइव, लेकिन बस वो कैरेक्टर जो आपका प्रोवाइड करा रहा था, कौन? प्लाज्मिड, अब वो कैरेक्टर प्रोवाइड नहीं करा पाएगा। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ द प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट इन द बैक्टीरियल सेल। ठीक है, बैक्टीरियल सेल में बहुत टाइप्स के प्लाज्मिड्स होते हैं, बहुत, ठीक है ना, उसके टाइप्स पढ़ेंगे पहले हम लोग, द टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट आप ले सकते हो ये, ठीक है, कह सकते हो कि दिस प्लाज्मिड दैट प्रोवाइड certain feature to the bacterial cell, ये बैक्टीरियल सेल को कुछ न कुछ फीचर प्रोवाइड कराता है, कौन? प्लाज्मिड। ठीक है ना, और अगर प्लाज्मिड को आप रिमूव कर लोगे, ठीक है ना,
plasmid is removed, then bacteria still survive but lost the characters due to plasmid. ठीक है। अब अगर इसे टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड देखें हम लोग, इसमें बहुत टाइप्स ऑफ प्लाज्मिड होते हैं। पहला आर प्लाज्मिड, दूसरा कोर प्लाज्मिड, तीसरा वेट प्लाज्मिड, फोर्थ एफ प्लाज्मिड। बहुत टाइप्स प्लाज्मिड और टाइप्स हैं, लेकिन आपको फिलहाल सिर्फ ये चार पढ़ने हैं। तो पहला देखते हैं हम लोग आर प्लाज्मिड। आर जो नेम है आपका, क्या इंडिकेट कर रहा है? रेजिस्टेंस। मतलब दिस प्लाज्मिड provide resistance to bacteria through किससे? through antibiotics। जो दवा खाते हो तो उससे आपका क्या प्रोवाइड करते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल दे आप लोगों को, सपोज दैट कि ये बैक्टीरियल सेल है, ठीक है ना? ये बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है, ठीक, और ये बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। ये बैक्टीरिया का क्या है? ये बैक्टीरिया का क्रोमोसोम है और ये क्या है? बैक्टीरिया का प्लाज्मिड है। इस बैक्टीरिया प्लाज्मिड पे आपका एक स्पेशल जीन प्रेजेंट है, इसे बोलते हैं हम लोग टेट आर। ठीक है ना? टेट आर मतलब टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन इज ए टाइप ऑफ एंटीबायोटिक, टेट्रासाइक्लिन। तो अगर इस बैक्टीरिया के ऊपर आप किसका डालोगे? आप टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक डालोगे, तो क्योंकि इसके प्लाज्मिड पास टेट आर जीन प्रेजेंट है, उस केस में आपका वो टेट्रासाइक्लिन इस बैक्टीरिया को कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। दैट इज कॉल्ड एज आर प्लाज्मिड, रेजिस्टेंस प्लाज्मिड। ठीक है। दूसरा होता है कोल्ड प्लाज्मिड। कोल्ड इस टाइप प्लाज्मिड क्या होता है? दिस प्लाज्मिड secrete a special type of chemical, which kill other related bacteria, जो दूसरी बैक्टीरिया को मार देता है जिसके पास ये प्लाज्मिड नहीं है। तीसरा है वेट प्लाज्मिड। वेट प्लाज्मिड मतलब विरुलेंस। दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड प्रोवाइड विरुलेंस। विरुलेंस का मतलब पैथोजेनिसिटी या डिजीज कॉजिंग पावर। टू द बैक्टीरियल सेल, मतलब ये जिस भी बैक्टीरिया के अंदर होगा उस बैक्टीरिया की आपकी विरुलेंस पावर, उसकी पैथोजेनिसिटी पावर, उसकी डिजीज कॉजिंग पावर दूसरे बैक्टीरिया से क्या होगा? आपका ज्यादा होगा, बिकॉज इट हैव वेट प्लाज्मिड। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका एफ प्लाज्मिड। एफ मींस फर्टिलिटी प्लाज्मिड। ठीक है। तो फर्टिलिटी प्लाज्मिड का मतलब क्या है कि दिस टाइप ऑफ प्लाज्मिड जिस भी बैक्टीरिया में होगा, दिस
plasmid bearing bacteria, this plasmid bearing bacteria, ठीक है, is called as male. क्या होगा आपका? मेल होगा. और जिसके पास ये नहीं होगा that bacteria is called as female. ठीक है, इसे हम लोग क्या करते हैं, sex deciding type of plasmid होता है. कौन? F plasmid. So this is the four type of plasmid, characteristic feature of plasmid. ठीक है, अब क्या होता है कि कभी-कभी जो plasmid होता है, ठीक है, sometime the plasmid, sometime it is associated with बैक्टीरियल न्यूक्लियर बॉडी. ठीक है, कभी कभी क्या होता है, ये बैक्टीरियल न्यूक्लियर बॉडी से क्या हो जाता है, आपका एसोसिएट हो जाता है. एंड नाउ इट इज कॉल्ड एज इपीसोम. तो इसे क्या बोलोगे आप? इपीसोम. ये आपका क्वेश्चन नीट क्वेश्चन है, व्हाट इज इपीसोम. तो इपीसोम क्या है? इपीसोम इज स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर व्हेन the plasmid is associated with the bacterial nuclear body. ठीक है, तो उसकी आपकी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी क्या होती है आपकी, उसकी क्या कहते हैं, आपका सेक्सुअल पावर क्या होता है, एक तरीके से बढ़ जाता है इसका, इस प्लाज्मिड का. ठीक है, तो दिस इज अबाउट प्लाज्मिड. नेक्स्ट इसका आपका आगे है फ्लैजेला. हम लोग पढ़ चुके हैं, पिलाई हम लोग पढ़ चुके हैं. ठीक है, इसके इंक्लूजन बॉडी में कुछ और पढ़ते हैं हम लोग. जो अभी इंक्लूजन बॉडी में पीछे पढ़ा था, उसकी इंक्लूजन बॉडी में कुछ और पढ़ते हैं. पहला है सल्फर ग्रैन्यूल्स. Sulfur granules, these are surrounded by the single non-unit membrane, single non-unit membrane. और इसका फीचर क्या है कि इट इज प्रेजेंट या इन दिस सल्फर इज स्टोर्स. इसलिए सभी टाइप के बैक्टीरिया में नहीं होता है. इट इज स्पेशलाइज्डली प्रेजेंट इन द बैक्टीरिया लाइक पर्पल बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, उससे भी पाया जाता है. ठीक है, इट इज प्रेजेंट especially in purple sulfur bacteria, green sulfur bacteria, इन सब का होता है, मतलब जो सल्फर रिच एनवायरनमेंट में क्या होते हैं आपके पाए जाते हैं, ऐसे बैक्टीरिया में आपका सल्फर ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं. ठीक है, अब इसके आगे हम लोग पढ़ना है बैक्टीरियल. अभी तक जो हम लोग पढ़ा ये फीचर ऑफ द बैक्टीरियल सेल, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर क्या है, कैसा दिखता है, और द स्ट्रक्चर विच आर एसोसिएटेड विद द बैक्टीरियल सेल लाइक बैक्टीरियल सेल ग्लाइकोकाइलिक्स, बैक्टीरियल सेल वॉल, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मैट्रिक्स. मैट्रिक्स में कौन कौन से स्ट्रक्चर इन्वॉल्व थे आपके, साइटोप्लाज्म के साथ साथ उसके न्यूक्लियर बॉडी है, म्यूजोसोम्स है एंड अदर इंक्लूजन बॉडी अलोंग विद द प्लाज्मिड है. ठीक है, नाउ वी स्टडीड अबाउट द फर्दर इन नेक्स्ट टॉपिक अबाउट बैक्टीरियल फोटोसिंथेसिस. ओके, थैंक यू सो मच.